ना काय काय करबे ना काय करबे काय करबे ना तो काय जो फोन वाला को दोसरम कर में ये उधम चल रहा है। जहाँ गंगा सबके लिए सुरक्षित है वहाँ पर कभी किसी संत का अपमान हो रहा है, कभी किसी संत का हो रहा है, और कहते हैं संत ही गद्दी में बैठे हैं। देर रात मस्जिदों के सामने तमाशा करने वाले मुसलमान को या फिर दाढ़ी टोपी वालों को देखकर बदतमीजी बदसलूकी करने वाले ये सोचते हैं कि उनके अपने देश में जो हो रहा है उनके इर्द गिर्द है और इसकी वजह से वो अपने इलाके के हीरो बन जाएंगे। लेकिन वो ये समझ नहीं पाए उनकी जब हरकत विदेशों तक पहुंचती है तो वहां रहने वाले लोगों के साथ क्या सलूक होता है। जी हाँ, आज आपको लंदन की एक खबर दिखाने जा रहा हूं जहां पर हिजाब को लेकर नहीं, दाढ़ी को लेकर नहीं, टोपी को लेकर नहीं, बल्कि तिलक को लेकर विवाद हुआ। कहां क्या हुआ वो दिखाऊंगा। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जिस तरीके से आपने देखा है भारत देश में क्रिसमस डे के दौरान या उससे पहले या उससे बाद अभी तक मसीह समाज के ऊपर काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह खबर आज हमें देखना चाहिए और उन हर प्रकार के जो अपने आप कट्टरपंथी विचारधारा के लोग कहते हैं हर चीज को लेकर के यहाँ पे धर्म राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना, तरह तरह की चीजें जो हमें देखने को मिलती है। खास करके बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरीके से आरएसएस और बीजेपी और तरह तरह के संगठन के लोग हैं, ये लोग जिस तरीके की नफरत की राजनीति करते हैं वो हमें देखने को मिलता है दूसरे देशों में। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन में, लंदन में एक घटना घटती है जहां पर एक हिंदू बच्चे को जो 8 साल का होता है उसे क्रिश्चियन स्कूल में इसलिए दाखिल नहीं मिलता है, इसलिए मतलब निकाल दिया जाता है कि वो तिलक लगा के जाता है। वहां के मतलब जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो तिलक लगाते हैं ये मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर कहते हैं नफरती हैं या फिर आतंकवादी हैं या गुंडे हैं, इस तरीके की परिभाषा वहां पे दिए। वहां के अखबार में, वहां की टीवी में और मीडिया में चला, आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, उसको आप देखिएगा। इस तरीके की राजनीतिक मतलब जो यहाँ पे धर्म के नाम पर नफरत बोया गया वो जा करके दूसरे देशों में वहां पे देखने को मिलता है। बताइए उस 8 साल बच्चे की क्या मतलब कि क्या उसने गलत काम किया था, उसका क्या कसूर था। लेकिन यही चीज आज जितने भी भारत देश में जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं इस बात को सोचना चाहिए कि हम भारत देश में तो रहते हैं लेकिन हमारे भारत देश से ज्यादा हिंदू कहीं दूसरे देशों में रहते हैं, चाहे मुसलमान कंट्री हो, चाहे फिर क्रिश्चियन कंट्री, चाहे कोई भी कंट्री हो, वहां पर रहते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, उनको झेलना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज मैं बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा शर्मनाक है हमारे भारत देश के लिए और भारत देश के में जितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के कुछ लोग होते हैं, हालांकि मैं सभी के नहीं कहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे विचारधारा के लोग होते हैं जो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब उस छोटे से बच्चे का कोई कसूर नहीं था लेकिन फिर भी उस बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, निकाल दिया गया। इसी वजह से टीका लगा करके लोग यहाँ पे मारपीट करते हैं, चर्चों पर हमला करते हैं, तो वहां के लोग समझते हैं ये गुंडे हैं, मतलब कि यहाँ के नफरती लोग हैं। इस तरीके के मतलब सामने खबर निकल के आती है। मैं आपकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए इधर हिजाब, बीफ, हलाल पर बैन लगाया जा रहा था, उधर लंदन में तिलक पर बवाल हो गया। लंदन के विकर्स ग्रीन प्राइमरी स्कूल में 8 साल के हिंदू छात्र को तिलक लगाने से मना किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल बच्चे पर नजर रखने लगे, जिससे बच्चा डर गया। वह बच्चा खेलने से भी कतराने लगा था। बच्चा इतना परेशान हुआ कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया। यह धर्म के आधार पर निशाना बनाने वाला खेल जो अपने देश में खेला जाता है उसको आप समझिए। यह आपने ऐसी खबरें खासतौर पर विदेशों में नहीं सुनी होंगी, वहां तो आपने अमूमन देखा भी होगा, कनाडा हो या अलग अलग जगह, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर बाकायदा धर्म के लिए एक अलग स्थान दिया गया, हिंदुओं की जय जयकार होती है। जी, जय जयकार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि उनके धर्म का निर्वहन वो कैसे करते हैं, परंपरा के मुताबिक करते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देख भी रहे होंगे, कुछ सालों से वहां पर हिंदुओं के साथ भी वही इस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है। भारत में पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही हैं, खाली हमारे भारत देश में सीमित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया का समय है, हर एक के पास मोबाइल है और हर एक दूसरे से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। यहां पर कोई घटना घटती है तो 1 सेकंड लगता है दूसरे देशों पहुंचने में, वहां कोई घटना घटती है तो 1 सेकंड लगता है यहां पहुंचने में। इसका मतलब यह है कि आप यहां जो करते हैं वो दूसरे देश वाले नहीं देखते हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे सही हो, चाहे गलत हो, उसका प्रभाव हमें देखने को मिला है कि इंग्लैंड में जिस तरीके की यह घटना घटी है, कहीं ना कहीं वो मासूम 8 साल बच्चे का कोई कसूर नहीं था, केवल वो इतना कसूर था उसने टीका लगाया था और वो जाकर के मतलब कि वहां पे टीका लगा करके क्लास में प्रवेश करा था स्कूल के अंदर, लेकिन वहां पे नहीं दिया गया एंट्री, इसलिए कि टीका लगाने वाले व्यक्ति गुंडे होते हैं या मवाली होते हैं या आतंकवादी होते हैं या नफरत फैलाने वाले होते हैं या तरह तरह की चीजों से संबोधित किया गया है। जिस तरीके से जहां धर्म के नाम पर लोगों को डराया गया, जबरदस्ती नारे लगवाए गए, यहाँ चर्चों पर हमले हुए, तरह तरह की बातें हमें देखने को मिली है और झूठे आरोप में बजरंग दल ने कई ईसाइयों को, कई पास्टरों को जेल में भी डलवाया था। ये सारी बातें वहां पर दिखाई गई।
वहां के अखबार ने दिखाया, वहां की टीवी मीडिया ने दिखाया, वहां के डिजिटल मीडिया ने दिखाया, वहां के जितने भी न्यूज एंकर हैं वो सब लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे। तो इसी को लेकर के कहीं न कहीं समाज में जो नफरत फैली है, आज हमारे भारत देश कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में बढ़ चुका है। पहली बात तो जाति है, धर्म है, मजहब है, या तरह तरह की मतलब पार्टियां हैं, तरह तरह के लोग हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लोग इस समय लड़ रहे हैं। तो हमारा भारत देश कहाँ जा रहा है, इस बात की हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन जो मासूम बच्चा था, कहीं न कहीं उसकी जो पहचान आज भारत देश के जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे बना दी है। कहीं न कहीं उनको पढ़ने में और समाज में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट